गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेसन 1 की बात करें। ट्रिग्नोमेट्री के लेसन 1 जो कि लेसन 8 है आपकी बुक में, उसमें आपको दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम इसके पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एक बार फिर कह रहे हैं कि पिछली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी आप हमारे सारे वीडियोज़ देख पाएंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्री के 1 से लेकर 5 तक के जो है क्वेश्चंस आपको एक पार्ट 1 में, इससे पहले के पार्ट में बताए जा चुके हैं। उससे पहले के 3-4 पार्ट में हमने फार्मूले डिफाइन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। और आज जो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ये क्वेश्चन जो है उसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में एनसीईआरटी की बुक है आपकी। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या दिया है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब सबसे पहले आपको देखना है कि एक्यूट एंगल होते क्या, वह एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते, ध्यान दीजिएगा, वह एंगल्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। यानी अगर हम एक्यूट एंगल हम ट्राइंगल की बात करें तो फिर आज से आपसे वही कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल कैसे होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, इन सब के लिए जो आप जरूर देखें पिछली वीडियोस। तो हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल जो बनते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके सभी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। अब इसमें बात करता है कि ए और बी एक ऐसे एंगल हैं जो एक्यूट है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं, एक ए के लिए, ध्यान दीजिएगा, एक ए के लिए और एक ट्रायंगल बनाना है बी के लिए। ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। ये भी एक्यूट लग रहा होगा आपको और ये भी एक्यूट लग रहा होगा। ये ऐसा हमने इसलिए बना दिया है क्योंकि हमें दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है कब, जब इसके लिए cos ए की वैल्यू इसके लिए cos बी की वैल्यू से छोटी इक्वल है तब। इसके लिए cos ए की वैल्यू इसके लिए cos बी की वैल्यू के इक्वल है तब हमें ये दिखाना है कि क्या एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर 2 वैल्यू अपने मन से मानते हैं। इसे मानते हैं पी क्यू, इसे मानते हैं क्या मान लिया जाए, एस टी मान लिया जाए, पी क्यू और एस टी। अब अगर हम इसमें cos ए की बात करें तो cos ए का मतलब जानते हैं। cos ए मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोथेनस। ध्यान दीजिएगा, बेस अपॉन हाइपोथेनस। बेस मतलब आधार बटे कर्ण, और आधार यहाँ पर दिया है ए पी और कर्ण आपका दिया हुआ है ए क्यू। और यहाँ पर हम बात करते हैं अगर cos b की, तो cos b इक्वल टू बेस वही आपका दिया हुआ बी एस और हाइपोथेनस आपका दिया हुआ है बी टी, बी एस और बी टी। याद रखिएगा, जिस ट्रायंगल में 2 चीजें, 2 भुजाओं का अनुपात इक्वल हो, ध्यान दीजिएगा, जिस ट्रायंगल में 2 भुजाओं का अनुपात इक्वल हो, इनमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिलता है cos A इक्वल टू cos B। ये आपका गिवन दिया हुआ, गिवन में आपका दिया हुआ cos A इक्वल टू cos B। और इनके अकॉर्डिंग हमें एक नई लाइन मिलती है AP अपान में AQ और इक्वल टू BS अपान में BT। ये एक नई लाइन मिलती है। याद रखिएगा कि अगर हम कन्वर्जेंस ट्रायंगल को पढ़ते हैं, अगर इनकी भुजाओं का अनुपात इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कन्वर्जेंस होगा। यानी अब हम अगर इसके बाद देखें तो हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, बिना इरेज के क्वेश्चन लगने वाला है नहीं, तो हम यहाँ से इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें जब साइड इक्वल मिल चुकी है, यानी हमें एक लाइन ये इक्वल मिल चुकी है, यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं जो हमें मिला है, जो हमें मिल चुका उस लाइन को हम फिर से लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ए पी अपान में ए क्यू इक्वल टू हमें मिल चुका है बी एस अपान में बी टी, ये मिल चुका है। और इन ट्रायंगल की बात करें पी ए क्यू, एंड ट्रायंगल की बात करें एस बी टी। इसमें अगर हमें 3 चीजें मिल जाए तो एक तो आपको यहाँ से ये मिल जा रही है इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए पी अपान ए क्यू इक्वल टू बी एस अपान बी टी। ये सीधा, और एक एंगल पी इक्वल टू एंगल एस, और ये हम मान चुके हैं क्या, एवरी राइट एंगल। अगर हमें ये 3 चीजें मिल जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 इसमें है, एक अपोजिट, एक जो है भुजाओं का जो अनुपात है, रेशियो है, वो दिया हुआ इक्वल, और एक आपके एंगल दिए हैं वो 90 डिग्री दिए हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी यानी पी ए क्यू जो है वो कन्वर्जेंस होगा ट्रायंगल एस बी और टी के। अगर ये ट्रायंगल कन्वर्जेंस हुआ तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो एंगल ए है वो बी के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्रायंगल कन्वर्जेंस हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर होगा। क्यों होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है, सी पी सी टी का मतलब सीधे होता है कन्वर्जेंस पार्ट ऑफ
सॉरी ये करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ट्रायंगल। यहाँ पर CPCT का मतलब है करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये राइट एंगल, तो अपने आप एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा। ऐसा कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी ऐसा कहते हैं। कन्वर्जेंस ट्रायंगल आपको जो है मिल जाएगा पिछली वीडियोस में, तो आप जरूर यहाँ पर ध्यान दें। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये एंगल B के बराबर होगा, जो कि आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये एंगल 6 क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इरेज कर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग जितने भी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दिया हुआ है, इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं। सबसे पहले तो हमें वो लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है बड़ा जरूर है लेकिन इजी है, कुछ भी कठिन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कहता है, ये कह रहा है कि अगर cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ 7/8, ध्यान दीजिएगा, cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ 7/8 और आपसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन और 1 माइनस में साइन, और फिर आपसे पूछ रहा है 1 माइनस में कॉस, 1 प्लस कॉस, और आपसे पूछ रहा है 1 माइनस में कॉस। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। ध्यान दीजिए, इससे पहले हम चलते हैं सर्वसमिका में। सर्वसमिका मतलब आइडेंटिटी में, और आइडेंटिटी आपसे कहती है कि अगर कहीं a प्लस बी a माइनस बी लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ की वैल्यूज को लिखते हैं a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और इसका मतलब लिख देते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हम इसे और देखें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसे हम देखें तो ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस की वैल्यू को लिखते हैं हम साइन स्क्वायर, और कॉस अपॉन साइन को हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू जो दी हुई है वो 7/8 का होल स्क्वायर दी है, यानी हम कुल मिला के 49/64 आंसर मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ध्यान देने लायक है, आपको पिछली वीडियो में हमने फार्मूले सारे बताए, उन्हीं में से एक है 1 माइनस साइन का मतलब होता है कॉस स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, और 1 माइनस कॉस का मतलब होता है आपका साइन स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों का मतलब है सीधा ये कि अगर कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उसकी वैल्यू को 1 मान लेते हैं। ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा। इस प्रकार ये दोनों फार्मूले बने हैं, इन्हीं का यूज इसमें किया गया, तो ये आया। कॉट की वैल्यू दिया हुआ है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ये 7 है जो इस प्रकार है। अगर हम क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका 3 cot a इक्वल टू लिखा हुआ 4, तो फिर कह रहा है ये समथिंग निकालिए। ध्यान दीजिए, चलिए इसे हम इरेज करते हैं। आप लोग जो है जरूर इसे उतार लीजिएगा। आप जो है वीडियोज को पुश करते हैं, रोक सकते हैं, या तो डाउनलोड करके फिर से देख सकते हैं। अगर आपको जो है स्पीड में लग रहा हो कि हमने उतारने का टाइम नहीं दिया तो जरूर देखें। ये लिखा हुआ आपका 3 cot a इक्वल टू लिखा हुआ है, 3 cot a इक्वल टू लिखा हुआ है 4। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3, cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 1 माइनस tan निकालना है और 1 प्लस 10 निकालना है, यानी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 माइनस tan, और हम फिर लिखते हैं 1 प्लस tan, ये लिखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर cot की। अगर ये cot लिखा है तो cot की जगह हम tan लिखते हैं, और tan की वैल्यू तुरंत बदल जाएगी, 3 क्या हो जाएगी 4। tan की वैल्यू 3/4, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। cot का मतलब 1/tan और tan का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये 3/4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर अगर हम ये RHS है आपका, LHS है आपका, RHS अभी हम नहीं लिखे हैं, थोड़ी देर बाद लिख देंगे, पहले इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस tan का मतलब ये 3/4 की होल स्क्वायर, 1 प्लस tan का मतलब ये 3/4 की होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, यानी ये आपका बचेगा कितना 16 माइनस 9/16, और ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 9/16। यानी हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा 25, और ये
कट जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आई है 7/25। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS में आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, दिया हुआ cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ये दिया। अब हमें यहाँ से नहीं पता कि cos स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर क्या है, तो हम तुरंत यहाँ पर आते हैं और ये बनाते हैं ट्रायंगल में अगर हम यहाँ पर a मान लें, a b और c, तो tan थीटा के अकॉर्डिंग लंब यानी आपका एल्टीट्यूड अपान में बेस हो जाएगा। तो एल्टीट्यूड को मान दे दिए 3 और बेस को नाम दे दिए 4। अगर हम बात करते हैं AC हाइपोथेनस की, तो AC इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी हम यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो 16 प्लस में 9 यानी कुल मिला के 25, यानी हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं कितनी 5। तो यहाँ पर AC मिल चुका है 5। अब यहाँ से अगर हम साइन कॉस की बात करें, यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन A इक्वल टू आपका एल्टीट्यूड अपान बेस यानी 3/5 और कॉस A आपका बेस अपान एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड नहीं हाइपोथेनस, एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस बेस अपान हाइपोथेनस, तो ये 4/5। ये वैल्यू हम उठाकर अगर यहाँ रख रहे हैं तो हम देख रहे हैं 3 कॉस की वैल्यू है यानी यहाँ पर 4/5 की होल स्क्वायर और साइन की वैल्यू है 3/5 की होल स्क्वायर। यहाँ से मिलेगा 16/25, यहाँ पर मिलेगा 9/25, घट जाएगा तो ये 7/25। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बात, और जो ऊपर लिखा हुआ उसे आप डायरेक्ट घटा सकते हैं अगर ऐसा दिया है तो हम इस प्रकार देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चनों में एक ही चीज कॉमन है क्या, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उससे एक ट्रायंगल बनाना है, उसी से सारी वैल्यूज निकालनी है, जो क्वेश्चन दिया उसमें मान रखना है, पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी और tan a इक्वल टू दिया 1/√3, तो फाइंड करना है समथिंग की वैल्यू। तो सबसे पहले जो दिया उसे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जो b पर राइट एंगल है, यानी सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आप लोग बुक अगर साथ में है तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम जो सारे क्वेश्चन तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपको बुक के साथ ही पढ़ना जरूरी है। ये कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल है वो भी कहाँ पर, b पर 90 डिग्री है। और आपसे अब कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका tan a, यहाँ पर दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3। अब tan a की वैल्यू को हम देखें तो बेस अपान क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड अपान हो जाएगा बेस, एल्टीट्यूड अपान बेस, और इसमें एल्टीट्यूड कितना है BC और बेस कितना है AB, यानी अब आपको क्या चाहिए AC, और AC इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, और AB की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1 और BC की वैल्यू दी हुई है आपकी AB की वैल्यू दी हुई है √3 और BC की वैल्यू दी हुई है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्लस में 1 यानी 4 हो जाएगा। 4 का मान कितना आया है 2, तो ये 1 है, ये √3 है और ये आपका हो जाएगा 2। क्लियर। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो क्वेश्चन ने दिया है वो, जैसे 9 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपका साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है साइन ए कॉस सी और प्लस में कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कॉस ए साइन सी। अगर हम बात करते हैं साइन ए, तो साइन ए के अकॉर्डिंग आपका एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा BC अपान AC, और साइन C यहाँ पर चले आइए, कॉस C मतलब एल्टीट्यूड बेस अपान हाइपोथेनस और बेस इसका है BC अपान AC, और प्लस में फिर यहाँ पे आ जाइए कॉस A बेस अपान हाइपोथेनस, तो ये आपका हो जाएगा AB अपान AC, और फिर उसके बाद C को देखिए एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस, तो AB अपान में AC। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसके सामने का एल्टीट्यूड होता है इसलिए इसे लिए हैं, और इसके बगल का बेस होता है इसलिए ये लिए थे। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर हम A ले रहे हैं तो बेस AB हो जाएगा, अगर हम C ले रहे हैं तो बेस BC हो जाएगा, अगर हम A ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड BC हो जाएगा, अगर हम C ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड AB हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वैल्यूज हो गई। यहाँ पर BC 2 बार लिखा हुआ, BC की वैल्यू अगर हम चाहें इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, BC का मान यहाँ से 1 दिया है, AC का मान यहाँ से 2 दिया है, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस में AB का मान √3 दिया है तो ये हो जाएगा √3/2।
कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 1/4 और ये आपका 3/4 और डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपका ऐड होगा 4 और ये 1 + 3 यानी आगे चलेंगे तो 4/4 यानी कुल मिला के आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 1। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसे आप लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आज के इस वीडियो में बस 9 तक ही रहने देते हैं। 10 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कैसे है, कैसे लगेगा, आगे डिस्कशन में और क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा डिस्कशन ही है, तो इन सब के लिए मिलिएगा कल। आज के लिए बस इतना ही।